कभी कभी लगता है ना कि करियर में जी जान से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक जगह आकर सब कुछ रुक सा गया है। यकीन मानिए, ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। आज हम ब्रायन ट्रेसी के उन 21 मंत्रों को समझेंगे जो किसी भी प्रोफेशनल के करियर की दिशा को पूरी तरह से बदल सकते हैं, चाहे वो करियर की शुरुआत में हो या कहीं बीच में फंसा हुआ महसूस कर रहा हो। क्या ऐसा महसूस होता है कि काम पर एक ही पहिया बार बार घूम रहा है? मतलब मेहनत तो खूब हो रही है, पर गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही। अगर जवाब हाँ है, तो अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम जिस रास्ते पर चलने वाले हैं वो इस उलझन से बाहर निकलने का नक्शा हो सकता है। देखिए, कोई भी बड़ी इमारत बिना मजबूत नींव के खड़ी नहीं हो सकती, और करियर भी ठीक ऐसा ही है। तो चलिए हम भी शुरुआत वहीं से करते हैं। एक ऐसी सोच, एक ऐसा माइंडसेट बनाने से जो सिर्फ सफलता को ढूंढे नहीं, बल्कि उसे अपनी तरफ खींच कर लाए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि करियर में सबसे सबसे पावरफुल चीज है क्लैरिटी। मतलब एकदम साफ साफ पता होना कि जाना कहाँ है। ज्यादातर लोग तो बस अपनी करियर की गाड़ी चलाए जा रहे हैं, जैसे कोई कार हो जिसमें नेविगेशन ही नहीं है और उसे अपनी मंजिल का कोई अता पता नहीं। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक ही कंपनी में 2 लोग काम करते हैं। एक का एटीट्यूड है, चलो देखते हैं क्या होता है। वहीं दूसरे का लक्ष्य एकदम क्रिस्टल क्लियर है, 5 साल में मैनेजर बनना है। उसे ये भी पता है कि इसके लिए कौन सी स्किल सीखनी है, कौन से सर्टिफिकेशंस करने हैं और सैलरी कितनी चाहिए। अब आप ही बताइए, 5 साल बाद कौन अपने सपने के ज्यादा करीब होगा? क्लैरिटी ही तो वो इंजन है जो तरक्की को दौड़ाता है। तो सवाल ये है कि ये क्लैरिटी, ये स्पष्टता आएगी कैसे? बहुत सिंपल है। खुद से ये सवाल पूछिए, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे क्या करना है और मुझे क्या पाना है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इन सवालों के जवाबों को डिटेल में लिखिए। जैसे ही आप लिख लेते हैं ना कि आपको कितनी सैलरी चाहिए, कौन सी पोस्ट चाहिए और कैसी लाइफस्टाइल चाहिए, आपका दिमाग खुद ब खुद उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते खोजना शुरू कर देता है। तो ये 5 पिलर्स हैं आपकी सफलता का लॉन्च पैड। एकदम साफ लक्ष्य जो आपके लिए नॉर्थ स्टार की तरह काम करे, सही इंडस्ट्री और कंपनी जो सही गाड़ी की तरह हो, एक ऐसा बॉस जो आपका मेंटर बने, पॉजिटिव सोच जो आपका फ्यूल हो, और एक मजबूत प्रोफेशनल इमेज जो आपकी पहचान बने। ठीक है, तो नींव तो मजबूत हो गई। अब वक्त आता है उस पर इमारत खड़ी करने का। ये अगला फेज इस बारे में है कि आपका रोज का काम और आपके एक्शन कैसे आपकी पहचान बनाते हैं और आपको सही वजहों से भीड़ में सबसे अलग दिखाते हैं। छठा मंत्र बहुत सीधा है, थोड़ा पहले काम शुरू करो और थोड़ी देर तक रुको। जानते हैं क्यों? जब आप ऑफिस में दूसरों के आने से पहले या उनके जाने के बाद काम करते हैं, तो वो समय बिना किसी डिस्टर्बेंस के होता है। ये शांत फोकस टाइम कमाल का प्रोडक्टिव होता है और मैनेजमेंट को ये सिग्नल भी देता है कि आप कितने कमिटेड हैं। अगला मंत्र है, हमेशा आगे रहो और पहल करो। मीटिंग में पीछे बैठने के बजाय सबसे आगे बैठो। जब भी कोई मुश्किल प्रोजेक्ट आए तो हाथ खड़ा करो और बोलो, ये मैं करूंगा। लोग हमेशा उन्हीं को याद रखते हैं जो मुश्किल समय में जिम्मेदारी उठाते हैं, ना कि उन्हें जो बस आसान काम ढूंढते रहते हैं। लेकिन एक मिनट, तब क्या होता है जब आप ये सब करते तो हैं, आप ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि आपका काम किसी को नजर ही नहीं आ रहा? ये वर्कप्लेस की सबसे कॉमन फ्रस्ट्रेशन में से एक है ना? और यहीं पर 8वां मंत्र काम आता है। जो आप चाहते हैं उसे मांगना सीखिए। अगर लगता है कि प्रमोशन या सैलरी हाइक डिजर्व करते हैं, तो अपनी अचीवमेंट्स की एक लिस्ट बनाइए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने बॉस से बात कीजिए। जैसा कि लेखक कहते हैं, भविष्य उनका है जो मांगते हैं, जो नहीं मांगते उन्हें अक्सर वही मिलता है जो बचा खुचा होता है। हाँ, जो आप चाहते हैं उसे मांगना बहुत जरूरी है, लेकिन सोचिए ये कितना पावरफुल हो जाता है जब आपके पास अपनी बात को साबित करने के लिए ठोस रिजल्ट्स हो। और यही हमें तीसरे चरण पर लाता है, अपनी मेहनत को असल नतीजों में बदलना और टीम के लिए एक ऐसा सदस्य बनना जिसके बिना काम ना चले। 11वां मंत्र है, हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस रखें। जानते हैं, सफल लोगों को हर सुबह पता होता है कि आज उन्हें क्या हासिल करना है। वहीं औसत लोग बस दिन खत्म होने का इंतजार करते हैं। अपने दिन की शुरुआत अपने टॉप 3 गोल्स को लिखकर करें। यह आपके दिमाग के लिए एक जीपीएस की तरह काम करेगा। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क आता है, बिजी रहना और प्रोडक्टिव होना। ये दोनों एक बात नहीं है। कंपनियां आपको काम के घंटों के लिए पैसे नहीं देती, बल्कि उस वैल्यू के लिए देती हैं जो आप क्रिएट करते हैं। इसीलिए अगला मंत्र बहुत क्रिटिकल है, हमेशा नतीजों पर, रिजल्ट्स पर ध्यान दें।
13वां मंत्र आपको एक लीडर की तरह तैयार करता है। हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो इंसान बने जो सॉल्यूशन लेकर आता है, न कि सिर्फ शिकायतें। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट लेट हो रहा है, तो सिर्फ ये मत कहिए कि प्रोजेक्ट लेट है, बल्कि कहिए प्रोजेक्ट लेट है, लेकिन मैंने 3 तरीके सोचे हैं जिनसे हम इसे वापस ट्रैक पर ला सकते हैं। 14वां मंत्र है क्रिएटिविटी के बारे में। आइडिया ओरिएंटेड बने। हमेशा सोचते रहिए कि आप अपने काम को और बेहतर, और तेज या और सस्ता कैसे बना सकते हैं। आपका सिर्फ एक अच्छा आइडिया आपके पूरे करियर को बदल सकता है और आपको भीड़ से मीलों आगे ले जा सकता है। इस सेक्शन का 15वां और आखिरी मंत्र है पीपल ओरिएंटेड बने। देखिए, सफलता अकेले का सफर नहीं है। अपने साथियों की मदद करके, पॉजिटिवली बात करके और अच्छे रिश्ते बनाकर एक मजबूत प्रोफेशनल नेटवर्क बनाइए। जैसा कि कहते हैं, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो अब हम उस मुकाम पर आ गए हैं जहां सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है। ये चौथा चरण है ग्रोथ और एक्सीलेंस का। ये आपको एक अच्छे एम्प्लॉय से एक अनस्टॉपेबल फोर्स बनाता है। 16वां मंत्र है हमेशा विकास के बारे में सोचिए, हमेशा ग्रो करते रहें। लेखक की ये बात बहुत गहरी है। वो कहते हैं कि आज की आपकी नॉलेज दूध के पैकेट की तरह है जिसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर आप लगातार सीख नहीं रहे हैं तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग अब कोई चॉइस नहीं बल्कि एक जरूरत। और सीखने के साथ साथ एक्सीलेंस का लक्ष्य रखें। 17वां मंत्र कहता है कि अपने काम में टॉप 10% में आने का टारगेट रखें। याद रखिए, एवरेज काम से सिर्फ नौकरी बचती है, करियर नहीं बनता। अपने काम में इतने माहिर हो जाइए कि लोग आपको उस काम का एक्सपर्ट माने। सबसे अलग दिखने के लिए अगले 3 मंत्र आपको एक बिजनेस ओनर की तरह सोचने को कहते हैं। पहला, अपने कस्टमर्स पर ध्यान दें और आपका सबसे बड़ा कस्टमर आपका बॉस है। उनकी ज़रूरतें समझिए और उम्मीद से बेहतर काम कीजिए। दूसरा, हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचिए। आप कंपनी का पैसा कैसे बचा सकते हैं या कमाने में मदद कर सकते हैं। और आखिर में अपनी पर्सनल पावर डेवलप कीजिए। ये वो अथॉरिटी है जो पोस्ट से नहीं बल्कि आपकी काबिलियत और आपके कैरेक्टर से मिले सम्मान से आती। और अब हम पहुंच गए हैं उस सबसे जरूरी मंत्र पर जो बाकी सभी 20 मंत्रों में जान डाल देता है। हमने 20 बहुत ही पावरफुल सिद्धांतों की बात की है, लेकिन एक और है 21वां, और इसके बिना बाकी 20 सिर्फ अच्छी बातें हैं और कुछ नहीं। और वो है एक्शन ओरिएंटेड बने। सारा ज्ञान, सारी प्लानिंग बिना एक्शन के बेकार है। सफल लोग तेजी से काम करते हैं। वे टालम टोल से लड़ते हैं और जैसे ही कोई आइडिया आता है उस पर काम शुरू कर देते हैं। स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ही आपको असली विजेता बनाती है। ज्ञान सिर्फ एक संभावना है, असली शक्ति तो एक्शन में है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में सिर्फ एक सवाल है जो मायने रखता है। आपका पहला कदम क्या होगा? इन 21 मंत्रों में से वो कौन सा एक मंत्र है जिसे आप आज से ही अपनी जिंदगी में उतारने जा रहे हैं?